नमस्कार मित्रों। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस तरह हम निष्काम कर्म करते हुए अपने समस्त कर्मों को प्रभु को समर्पित करते हुए जीवन में आगे बढ़ें और किस तरह हम आत्म तत्व का साक्षात्कार करें। यह अल्टीमेट एम है। लेकिन इस अल्टीमेट एम तक पहुंचने के लिए हमें उस बुद्धि से युक्त होना होगा जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि पाने के बाद, सांसारिक कर्मों में संतुष्टि पाने के बाद आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। जो एक सामान्य व्यक्ति है जिसको शाम के भोजन का पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं, अगर उस स्तर पर है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं फलां कपड़े ख़रीद लूँ, अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाए, मुझे घर खरीदना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। इन चीज़ों में व्यक्ति उलझा होता है। और जब व्यक्ति अपनी मेहनत से, अच्छे कर्मों के द्वारा इस संसार में सफलता प्राप्त करता है और उसकी इच्छाएं तृप्त होने लगती हैं, उसके उत्तरदायित्व पूर्ण होने लगते हैं, तब उसकी आध्यात्मिक इच्छा प्रकट होती है। हर व्यक्ति के अंदर कई तरह की इच्छाएं होती हैं। पहले उसकी मूलभूत आवश्यकता है, उसको अच्छा भोजन चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसके बाद उसकी बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, उसको बौद्धिक समस्याएं चाहिए, उसको कला चाहिए, उसको साहित्य चाहिए होता है, उसको खेल चाहिए होता है। जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, बौद्धिक आवश्यकताएं पूर्ण होने लगती हैं, तब वह सोचने को विवश होता है कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। ये एक ऐसी अवस्था आती है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत चीज़ों से, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके या कुछ बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्ट नहीं होता। अगर व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न आ रहे हैं तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर आध्यात्मिक इच्छाओं का उदय हो रहा है। अगर व्यक्ति के अंदर ये इच्छाएं आ ही नहीं रही, बौद्धिक इच्छा भी जागृत नहीं हो रही, केवल भोगों को भोगने की इच्छा है, अच्छा खाना खाने की इच्छा है, अच्छी शराब की इच्छा है, अच्छे सेक्स की इच्छा है, तो अभी व्यक्ति पशु के स्तर पर ही है। जैसे जैसे ये इच्छाओं की पूर्ति होती जाएगी, व्यक्ति के अंदर संतुष्टि आती जाएगी, तब व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर उठेगा, बौद्धिक भी संतुष्टि आ जाएगी। बहुत ही कम लोगों के जीवन में हो पाता है कि वो शारीरिक और बौद्धिक दोनों रूपों से संतुष्ट हो सकें। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न होगी और यह संसार उन्हें व्यर्थ लगेगा। यह सुख, इस जो कि दुख मिश्रित है, उससे ऊपर उठने की इच्छा होगी और वह ऐसा सुख खोजेगा जो दुख मिश्रित न हो। जब भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसे जीवन जीने की इच्छा हुई जिसमें मृत्यु का भय न हो, ऐसी जवानी को भोगने की इच्छा हुई जिसमें बुढ़ापे का भय न हो, इस तरह के जीवन को किस तरह जिया जा सकता है? अगर यह प्रश्न उत्पन्न हो गया है, इसका मतलब है कि आप आध्यात्म के रास्ते पर हैं। अन्यथा जो सामान्य मानव होते हैं वो सकाम जीवन जीते हैं। उसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं और निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का शीघ्र फल प्राप्त होता है। अगर आप जीवन में कुछ भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। कर्म आप या तो डायरेक्ट सीधे कर्म ही करने लग जाएं, किसी अति प्राकृतिक सत्ता, किसी ईश्वरीय सत्ता, किसी देवता पर आप विश्वास न करें। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में हम सबको एक गॉड फादर चाहिए होता है। वो जो गॉड फादर है वह आपका देवता है। बहुत सारे लोग लकी होते हैं, अगर कोई वकील अच्छा बनना चाहता है और उसका भाग्य अच्छा है तो उसे एक ऐसा वकील मिलता है, ऐसा सीनियर एडवोकेट मिलता है जिसके अंडर वो अपनी शिक्षा संपन्न कर लेता है, उसके अंदर वो प्रैक्टिस करता है और एक अच्छा वकील होकर निकलता है। बहुत सारे लोग व्यक्ति इतने लकी नहीं होते हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में हर व्यक्ति को देवता की आकांक्षा होती है, इच्छा होती है। जो भी व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है उसका अपना आदर्श होता है। एक क्रिकेटर का अपना आदर्श होता है, वो बॉलर है तो बॉलर के रूप में आदर्श चुनेगा,
बैट्समैन है तो बैट्समैन के रूप में आदर्श चुनेगा। एक फुटबॉलर का अपना आदर्श होता है, एक साहित्यकार का भी इसी तरह अपना आदर्श होता है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो हमारे भौतिक जीवन में, उसे आदर्शों को चुनना पड़ता है। उसके वही आदर्श उसके देवता हैं, वही आदर्श उनके उन गुणों को वह अपने अंदर धारण करना चाहता है, उसके लिए वह प्रयत्न करता है। भगवान कहते हैं सिद्धिम भवति कर्मजा, जो सिद्धि होती है, जो देवताओं से जो गुण वो चाहता है, वो गुण उसके अंदर तभी प्रतिफलित होते हैं जब वह कर्म करता है। और वह निरंतर कर्म करता है, वह सकाम कर्म करता है, वह फल की प्राप्ति की इच्छा के साथ काम करता है। वह चाहता है कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन जाऊं, और वह सकाम कर्म कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और वह आदर्श के रूप में उस देवता को देख रहा है, और उस देवता को देखते हुए उसके गुणों को अपने आप में धारण करना चाहता है और मेहनत करता है, तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह बन जाता है उस देवता की तरह। जीवन में उसका जो आदर्श है वही उसका देवता है। जीवन में आदर्शों का होना आवश्यक है। अगर आप भौतिक जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपना आदर्श चुनना पड़ेगा, आपको अपना गॉडफादर ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि गॉडफादर फिजिकली आपको सहायता नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपके मन में कोई ना कोई आदर्श होना चाहिए जिसको आप मानते हो कि मुझे इसकी तरह बनना है, जिसके बताए हुए रास्ते पे आप चल सकते हो, बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चल सकते हो, या उसको आदर्श के रूप में आप स्थापित कर सकते हो। जब आप उसे आदर्श के रूप में स्थापित करोगे और मेहनत करोगे तो आपको दिशा पता है कि किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, और वह आदर्श निरंतर आपको प्रेरणा देता रहेगा, आपके अंदर की ज्योति को जगाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति जो आदर्श मान लेते हैं, देवताओं को अपना आदर्श मानते हैं और उस दिशा में सकाम कर्म करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सिद्धि मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, जीवन में वो सफल हो जाते हैं। और यह उनकी आंतरिक शक्ति है जो कि उनको सफलता देती है। दूसरे व्यक्ति अगर ऐसे होते हैं जिनको आदर्श पता नहीं होते हैं, जो बिना आदर्श के ऐसे ही काम किए जाते हैं, अन्यमनस्क भाव से काम किए जाते हैं, उन व्यक्तियों को सफलता मिलने में देर लगती है। कभी कभी वो व्यक्ति असफल भी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने आदर्श चुनने चाहिए। जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वहीं आदर्श चुनने चाहिए। आदर्श कैसे चुने, उसके लिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारपिमाम विद्वय कर्तारम अव्ययम। अर्थात चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने ही चारों वर्णों की रचना की है। गुण कर्म विभागसः, गुण और कर्म के विभाग के द्वारा चार वर्णों की रचना की है। गुण और कर्म देखे हैं व्यक्ति के, हर व्यक्ति का गुण अलग अलग होता है। सबसे पहले व्यक्ति को पहचानना है कि मैं किस गुण का हूँ। मैं कर्मवादी हूँ, मैं मेहनतवाद करने वाला हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए आपकी बॉडी बनी हुई है कि नहीं, आपका मन बना हुआ है कि नहीं, आप में वो किलर इंस्टिंक्ट है कि नहीं। इसी तरह आपके अंदर की इच्छा, आपके अंदर की प्रबल इच्छा, जिस चीज़ को करने के लिए हो, आप उसी के लिए बने हो। गुण कर्म विभागशः, और जो कर्म आप कर सकते हो, आप मेंटल वर्क करोगे, आप फिजिकल वर्क करोगे, या आप भावनात्मक कार्य करोगे, आप आर्ट के क्षेत्र में काम करोगे, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करोगे, या आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काम करोगे, यह आपकी प्रकृति पर निर्भर है। और यह आपकी प्रकृति किस तरह की है, भगवान कहते हैं कि हम हर व्यक्ति को प्रकृति के आधार पर उसके वर्ण डिसाइड करने की स्वतंत्रता है। चार तरह के काम बांट दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हैं। जो व्यक्ति कहीं भी उत्पन्न हो, व्यक्ति के जो वर्ण हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ये जन्म आधारित नहीं है, ये गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर बंटे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति पठन पाठन करना चाहता है, बौद्धिक कार्य करना चाहता है, मानसिक कार्य करना चाहता है, दूसरे को शिक्षा देना चाहता है, तो उसके लिए अलग कार्य है, ब्राह्मणत्व का कार्य है। कोई व्यक्ति फिजिकली मजबूत है, योद्धा है, वह युद्ध भूमि में जा सकता है, खेल में जा सकता है, इस तरह के कार्य कर सकता है शारीरिक। वैश्य है, व्यापार है, बिजनेस है, अलग तरह के माइंडसेट की आवश्यकता है। इसी तरह टोटल सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में जाने के लिए अलग तरह के माइंडसेट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है, और उसी हिसाब से मैं कर्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मैंने अगर अपनी प्रकृति के विपरीत कार्य को चुन लिया और
आदर्श भी अपने चुन लिए, लेकिन वह कार्य मेरी प्रकृति के अनुरूप नहीं है, तो मेरे लिए उस कार्य में सफल होना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यह संसार प्रतिस्पर्धा का संसार है। इसमें अगर भीम है तो दुर्योधन भी है, अर्जुन है तो कृष्ण भी है, अर्जुन है तो कर्ण भी है। हर जगह आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। कोई ऐसा निर्विवाद नेता, निर्विवाद योद्धा किसी क्षेत्र में नहीं होता, हर जगह उसका प्रतिद्वंदी मौजूद होता है। आप अपने प्रतिद्वंदी से आगे तभी निकलोगे जब आप अपने गुणों के अनुसार कर्म करोगे। अगर आप खेलने के लिए बने हो, आप बलिष्ठ हो, आपका शरीर मेहनत करने के लिए बना है, आपका इंटरेस्ट जो है उस तरह से मैथमेटिक्स में नहीं है, उस तरह से इंटेलेक्चुअलिटी में नहीं है, और आप अगर अपने गुणों के विपरीत कर्म को चुन लोगे तो आप कितनी ही मेहनत कर लोगे, रिजल्ट कम आएगा। इसी तरह से अगर व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, शारीरिक रूप से उतनी काम करने का उत्सुक नहीं है, और वह खेल को चुन लेता है, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस उसका नहीं रहेगा वहाँ पर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्ण जो हैं 4 भागों में मैंने डिवाइड किया है जो सारी मनुष्य जाति को, वह उनके गुण और कर्म के हिसाब से हमने विभाजित किया है उसको। तो व्यक्ति अपने गुणों का अध्ययन करे, गुणों को देखे, उस हिसाब से अपने कर्मों को चुने, और उसके बाद एक आदर्श स्थापित करे, एक अपना देवता चुने। देवता मतलब अपना रोल मॉडल चुने कि रोल मॉडल उसका कौन है, और उस रोल मॉडल के फील्ड में आगे बढ़ता जाए, और उसको उसके क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ता जाएगा और कर्म को करता जाएगा तो निश्चित ही उसके जीवन में उसको सफलता मिल जाएगी। वह जीवन में नए आयाम स्थापित करेगा, नई दूरियां तय करेगा। जीवन को जीने का यह तरीका है। सबसे पहले जब आप अध्यात्म में जाना चाहते हो, उसके पहले आपके भौतिक जीवन की इच्छाओं की संतुष्टि होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके भौतिक जीवन की इच्छाएं संतुष्ट नहीं हैं और आप अगर अध्यात्म में जाते हो, तो आपका जीवन आडंबर युक्त हो जाएगा, दिखावा मात्र रह जाएगा। आप ऊपर से कुछ और दिखोगे, अंदर से कुछ और दिखोगे। कई जो है इसी कारण से कई संत और महात्मा दिखने वाले व्यक्ति बाद में चलकर जब उनके चरित्र चित्रण होता है तो बड़े ही कलुषित और दूषित विचारों के, दूषित कृत्यों के दिखाई देते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक जीवन उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं चुना होता। उन्होंने पहले शारीरिक इच्छाओं की, अपनी मानसिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं की होती समाज में, बल्कि एक प्रतिष्ठा के लालच में वो इस रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का लालच रखो, चाहे वो प्रतिष्ठा का ही क्यों ना हो, वह उतना ही बुरा है जितना भोग या वासनाओं का लालच है। लालच है, चाहे वो भोग का हो, चाहे वासनाओं का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे पद का हो, धन का हो, किसी भी चीज़ का हो, वह लालच आपको नीचे के लेवल पर ले जाता है। तो हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारी जो सकाम कर्म है, भौतिक इच्छाएं हैं, उनकी प्राप्ति करनी है, उनको करना है, मानसिक इच्छाओं की प्राप्ति करनी है। तब हम आध्यात्मिक लेवल पर पहुंचते हैं, तब ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं जहां से हम प्रभु के रास्ते पर जा सकते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में काम नहीं करता, इस संसार को छोड़कर भाग जाता है, अपने आप को सन्यासी कहता है, वह सन्यासी नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सन्यासी वही है जिसने कर्म तो किए हैं लेकिन उसमें से इच्छाओं का, कामनाओं का परित्याग किया है। वह अवस्था तभी आ पाएगी जब आप अपने भौतिक जीवन और मानसिक जीवन में संतुष्ट हो चुके हो, तब आप अगली सीढ़ी में जा सकते हो। जिस तरह पहली सीढ़ी चढ़े हुए कोई व्यक्ति, बिना चढ़े हुए कोई व्यक्ति 10वीं सीढ़ी में नहीं चढ़ सकता, उसी तरह बिना भौतिक और मानसिक इच्छाओं की पूर्ति किए बिना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक लेवल पर नहीं आ सकता। हरि ओम तत्सत।